हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ओके, तो यहाँ पे चीजें क्या अननोन है बच्चों? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीजें अननोन है? बैट का प्राइस एंड बॉल का प्राइस। जो चीजें हमें यहाँ पे नहीं पता वो है बैट का प्राइस एंड बॉल का प्राइस। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब बैट का प्राइस हम कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल क्या होते हैं? वो चीजें जिनका मान हमें पता ही नहीं होता। ओके, हम यहाँ पे बैट के प्राइस को कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। यू कैन टेक इट पी क्यू आर एस टी एक्स एंड वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो बच्चों। यूजुअली टेक इट एज एक्स। ओके, तो बैट का प्राइस नहीं पता, बॉल का प्राइस नहीं पता। सबसे पहला पार्ट, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहां पे वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स। एक बैट की कीमत, लेट द कॉस्ट ऑफ one bat be rupees x. Similarly, let the cost of one ball be rupees y. एक बैट की कीमत है x रुपए, एक बॉल की कीमत है y रुपए। ओके बच्चों, कंसेप्ट सिंपल है। एक चॉकलेट का प्राइस है 10, तो 5 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? यही कंसेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक बैट का अगर x है तो हमारे पास 3 बैट का 3 प्लस x, 3/x, 3 मिनट्स। नहीं बच्चों, कंसेप्ट सिंपल। आपको क्या अप्लाई करना है? एक चॉकलेट का कीमत अगर आपके पास 10 रुपए है तो 5 चॉकलेट का कीमत कितना हो जाएगा? 5 into 10 and that will be a 50. ओके, 5 into 10 that will be a 50. एक चॉकलेट की कीमत अगर आपके पास x रुपीज है तो 5 चॉकलेट्स की कीमत कितना हो जाएगा? 5 into x that will be a 5x. x हमारे पास अननोन क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपके पास एक बैट का कीमत अगर x रुपए है तो 3 बैट्स का कीमत कितना हो जाएगा? That will be a 3 into x. Cost of 3 bats. Now, cost of 3 bats equals to 3x. Similarly, 6 balls. एक बॉल का कीमत y है तो cost of 6 balls कितना हो जाएगा? 6y. Cost of 6 balls कितना हो जाएगा? 6y. अब इन दोनों का कंबाइंड प्राइस ओके कितना दिया है? 3900। मैंने 5 चॉकलेट्स खरीदी और 6 आइसक्रीम्स खरीदी। उन दोनों का कंबाइंड प्राइस मेरे पास लेट्स से 500 रुपीज है। तो 5 चॉकलेट की जो कीमत होगी और जो 6 आइसक्रीम का कीमत होगा, उन दोनों को मैं ऐड करके शॉपकीपर को कितना पैसा पे कर रहा हूं? 500 रुपीज। तो यहां पे 3 बैट्स का कीमत है 3x, 6 बॉल्स का प्राइस है 6y। इन दोनों की कंबाइंड प्राइस कितना है बच्चों? 3900। दैट्स मीन 3x plus 6y equals to 3900. Equation first. We are solving for algebraically method here. हम यहाँ पे algebraically method के लिए वर्क कर रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया 3x plus 6y equals to 3900. अब यहां पे आप इक्वेशन को मिनिमाइज भी कर सकते हो।
आपको क्या देखना है, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, एक्स वाई पे आपका कोफिशिएंट है 3 और 6 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है 3900, इनका आपके पास हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या हो सकता है, ओके 3900 का हाईएस्ट कोफिशिएंट, सॉरी 3, 6 और 39 का 100 का आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, दैट विल बी 3। तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और यहां पे लिख सकते हो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये दोनों आपके पास सेम इक्वेशंस हैं बच्चों, ओके x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, ओके यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, okay full stop लग गया। now later she buys another bag and 3 more balls of the same kind for rupees 1300। अब वो क्या करती है बच्चों, वो एक बैट, ओके तो कोच जो है आपके पास एक और बैट खरीदता है और उसका कीमत कितना रखता है, एक बैट और 3 बॉल्स का कीमत कितना आता है यहाँ पे 1300। तो कॉस्ट ऑफ एक बैट हमने कितना लिया है, Come on class, the cost of one bat is rupees X। तो यानी शॉपकीपर X रुपीज ले रहा है कोच से क्योंकि वो एक ही बैट खरीद रहा है ना, 3 more balls, 3 और ज्यादा बॉलें लेता है। एक बॉल का कीमत कितना है Y, तो 3 बॉल्स का कीमत कितना हो जाएगा 3Y, X प्लस 3Y और कितना दे रहा है 1300, ओके 1300। अब बच्चों हमारे पास यहां पे इक्वेशन पहला वाला आया है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, जो मिनिमाइज करके हमने x प्लस 2y इक्वल टू 1300 निकाला है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है अलजेब्रिकली मेथड पे, ये दो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है अलजेब्रिकली मेथड पे। तो पार्ट 1 तो हमारा सॉल्व हो गया, पार्ट 1 यहां पे हमारे पास सॉल्व हो गया है कि हमने अलजेब्रिकली इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व भी करेंगे, ओके इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व करने का मेथड बड़ा सिंपल है बच्चों, ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करते हो, ओके दैट इज द मेन पॉइंट है। तो आपके पास दो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 यहां पे क्लियर हो चुका है, ओके दैट्स द algebraically method, okay and for the part 2 we are going to meet soon in our next session, okay students। तो algebraically method यहाँ पे हमारे पास क्लियर है। अब हमें geometrically method पे जाना है, दैट्स मीन ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करेंगे, ओके तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होंगी x की, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हम निकालेंगे y की, ओके जहां पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वो वहां पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल, ओके तो यहां पे दो इक्वेशंस देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 एंड x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये इससे ही एलिमिनेट हुआ है, इससे ही आपने इस इक्वेशन को डिफाइन किया है, तो दोनों सेम है बच्चों, ओके अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सेम सेट ऑफ इक्वेशन आ जाएगा, ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द ग्राफिकल मेथड। ओके तो हमारे पास दो इक्वेशंस है बच्चों, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 एंड द सेकेंड वन इज x प्लस 3y इक्वल्स टू दैट्स 1300 अगेन। अब यहां पे आपको x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है या y का वैल्यू फाइंड आउट करना है रैंडमली रखकर, ओके तो यहां पे क्या करते हैं बच्चों, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ओके कैसे निकलेगा 1300 माइनस 2y, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ओके
देखते हैं, x इक्वल्स टू ओके, और दूसरे वाले में x निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 1300 एंड माइनस 3y। ओके, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी क्वेश्चन तो हम मल्टीप्लाई एलिमिनेट वेरिएबल करके कर सकते हैं। बच्चों कर सकते हो, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट आप नहीं कर सकते, बट रिमेंबर द केस कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगेन द वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? आप सबको आंसर्स यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट करने हैं बच्चों। ओके, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आई वांट यू ऑल टू पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्सेस। ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी लाइन होती है बच्चों। ओके, देन कार्टेशियन प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है? यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एक्सिस क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस होती है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है आपके पास x एक्सिस। x हो गया, ये y हो गया। ओके, होप इट्स फाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास होती है x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपके पास होती है y एक्सिस। यहां तक सबको क्लियर है? अब हमें यहां पे सॉल्यूशन निकालना है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। कैसे करेंगे? अब बच्चों यहाँ पे आप 1 2 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 1 2 3 पे लेते हो तो क्या कोई वर्थ है उस वैल्यू का लेना? आपका ग्राफ कितना लंबा चला जाएगा? ओके, 1 और ये 2 1 2 और x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1300 माइनस 2, दैट विल बी 1290। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा प्लॉट करना। तो यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, आप मल्टीपल से लो, कुछ भी ले सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप y का वैल्यू 1 नहीं रख सकते हो बच्चों। y का वैल्यू 1 रखोगे, उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का कितना आ जाएगा? 1298। बट जस्ट थिंक, ओके, 1298, 2 कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। ओके, 1298, 2 बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। तो यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 100 उठाते हैं बच्चों। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहां पे y का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन के लिए यहां पे टेबल बनाता हूं। ओके, नाउ एक ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन का हमें कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है? एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है? 2 पॉइंट्स। ओके, आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन हम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैं y का वैल्यू क्या रखूं जो इजीली प्लॉट हो जाए? ओके, 1300 माइनस 200, 100 इंटू 2, दैट विल बी 11। लेंदी चला जाएगा। ओके, मैं 1300 तक प्लॉट नहीं करना चाहता, मैं 100 के टर्म्स में यहाँ पे मल्टीपल्स लूंगा। तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे x डिफाइन किया है मैंने, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। ओके, और यहां पे मैं y की वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों। तो एक काम करते हैं बच्चों, y का वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहला। ओके, 300, y का वैल्यू लेते हैं 300। अब यहां पे x का वैल्यू कितना आएगा? 1300 माइनस 2 इंटू 300 कितना होता है? 600। 1300 माइनस 600 कितना हो जाएगा? 700। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 700। होप इट्स फाइन। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं बच्चों। ओके, अब यहां पे अगर मैं x का वैल्यू ले लूं 250, ओके, ले सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा 250 मेरा मल्टीपल ऑफ 100 पे नहीं आ रहा, तो दूसरा वैल्यू लेते हैं, 400 ले लेते हैं। y का वैल्यू मैंने 400 ले लिया बच्चों। मैं y का ही वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया y के टर्म्स में। ओके, तो 1300 माइनस 2 इंटू 400, 1300 माइनस 800 कितना हो जाएगा आपके पास? 500। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, पहली वाली इक्वेशन की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मूव करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन। ओके, 1300 माइनस 3y, माइनस 3y, y
ओके, अगेन मैं y का वैल्यूज पुट करता जाऊंगा और मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिलता जाएगा। पहला वैल्यू y का लेट्स डू 200 लेते हैं। ओके, अगर y का वैल्यू 200 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1300 माइनस 3 इंटू 200 एंड दैट विल बी 1300 माइनस 600। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पे 700 आएगा। ओके, अब y का एक और वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं। दैट्स बच्चों आप 500 भी ले सकते हो। 3 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 1500। आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। दैट विल बी फाइन, क्योंकि नेगेटिव बे पॉइंट हमारे कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन होते हैं। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक वैल्यू और पिक कर रहा हूँ 100। लेट्स डू 100 है। तो अगर मैं y का वैल्यू 100 लेता हूँ तो x कितना हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 1000। ओके, 1000 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 100 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, 300 ही लेते हैं बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा 900। 1300 माइनस 900, देखो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 400। क्लियर हुआ? तो हमारे पास x का वैल्यू भी डिफाइन हो चुका है, y का वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब इन्हें प्लॉट करना है। ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। एक बार मैच कर लेते हैं वैल्यूज बच्चों। 1300 माइनस 900 एंड दैट विल बी 400। अब इस इक्वेशन को जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में निकालो। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने x ही क्यों लिया, हम y को लेना चाहते हैं। तो बच्चों y भी लिख सकते हो। ओके, y के लिए अगर आप डिफाइन करोगे इक्वेशन, कितना होगा? 1300 माइनस x अपॉन 2। अगर मैं यहां से y का वैल्यू निकालता हूं तो कितना आएगा? 1300 माइनस x अपॉन 2। यहां से y का वैल्यू निकालता हूं 1300 माइनस x अपॉन 3। आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा ये कितना इजी पड़ रहा है। इसलिए मैंने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखा है। वो y का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का निकाल रहा हूं। अब प्लॉटेशन करते हैं बच्चों। ओके, थोड़ा ग्राफ लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर वे में। आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। मैंने कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, आप ले सकते हो, तो इसलिए मैं नेगेटिव में इतना जोर नहीं दे रहा हूँ बच्चों। मैं डिफाइन करूंगा, मैं पॉजिटिव एक्सिस पे ही इतना जोर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज क्या निकाली है? आई हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ x 700, 500, 700 एंड 400। तो मैं यहाँ पे y एक्सिस को और x एक्सिस को 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट्स ले रहा हूँ। आपको स्केल भी डिफाइन करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x, यहाँ पे लिख लेते हैं y। ओके, पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। ये 0 हो गया, ओरिजिन 0 हो गया। पहला यहाँ पे आपके पास आ गया 100, 300, 400, 500, 600, 700। आपको बच्चों ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है ये। सिमिलरली आप y पॉइंट्स को डिफाइन कर लो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। ओके, ओके, और यहाँ पे भी और वैल्यूज को डिफाइन कर लो। 800, 900। अब x का वैल्यू जब 700 है, y का वैल्यू 300 है। तो x जब 700 हो रहा है तो y आपके पास 300 जा रहा है। ओके, ये पॉइंट है। होप इट्स फाइन। ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा, जब x आपके पास 500 है तो y आपके पास 400 हो रहा है। जब x आपके पास 500 है तो y आपके पास 400 हो रहा है। ओके, यहां पे कहीं पॉइंट आएगा बच्चों। होप इट्स फाइन। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास क्या डिफाइन हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन डिफाइन हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके,
ये आपके पास लीनियर इक्वेशन डिफाइन हो गया किसका बच्चों? ओके, x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ओके, पहला इक्वेशन आपके पास आ गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। अब दूसरे के लिए बच्चों, पहला हो गया, दूसरे के लिए जब x का वैल्यू 700 है तो y आपके पास कितना आ रहा है? 200। x का वैल्यू 700 है तो y कितना आ रहा है? 200। ओके, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा आपके पास? जब x का वैल्यू आपके पास 400 आ रहा है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 300। x आपके पास 400 है, y का वैल्यू 300 है। तो आप यहां पे इन दोनों को, x का वैल्यू 400 है तो y आपके पास 300 आ रहा है। ओके ओके, तो यहां पे एक्सटेंड करोगे बच्चों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो यहां पे जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी x और y की, वो आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा? दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ओके, x और y की जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी वो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। होप इट्स फाइन। तो ये ग्राफिकल मेथड होगा बच्चों इसे ड्रॉ करने का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहां पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, so that's all from my side. Goodbye and take care, and please like, share and subscribe our YouTube channel, Distance E-Learning.